सारे भाइयों ने भाई मेरी राम राम। मैं जगदीप शर्मा स्टेप अप चेसर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। इस टाइम कैथल में हूं और कैथल में जो सबकी नज़र जाओ, जब इंटरव्यू कोई भी स्टार्ट करे और कैथल में कवा है तो उसके दिमाग में यूं जाओ भाई इंटरव्यू उनका होगा। किनका? रामपाल माजरा जी हमारे साथ बैठे आज। नमस्कार सर। नमस्कार। सर कैसे हैं मैं ठीक हूँ। आप? मैं इंट्रो में आपका इंट्रोडक्शन जब देना की शुरुआत करूं था, मैं सोचू था अभी भाजपा का नाम लूँ, किस पार्टी का नाम लूँ। अभी आप किस पार्टी में हैं सर? आज असमंजस की स्थिति है थोड़ी पार्टी का सवाल नहीं है। सी जी। ना किसी जात का, ना किसी पात का, ना किसी धर्म का, ना किसी मज़हब का, ना किसी पार्टी का। जी ये दलगत राजनीति से उठ के आंदोलन है किसानों का, मज़दूरों का, मजलूमों का, गरीबों का, आड़तियों का, व्यापारियों का, कर्मचारियों का। इस प्रकार के कानून बनाए जिनकी किसी ने मांग नहीं की। ना कोई संगठन ने मांग की, ना किसी प्रांतीय सरकार ने प्रस्ताव भेजा, ना किसी प्रकार से किसी व्यक्ति विशेष की मांग थी, ना किसी पार्टी की मांग थी। तो इस तरीके के कानून बनाए गए जिनकी इतनी ज़्यादा ज़रूरत समझी गई कि इमरजेंसी के तौर से जो ऑर्डिनेंस लाए जाते हैं, अध्यादेश लाए जाते हैं, ऐसी कैसी इमरजेंसी खड़ी हो गई थी कि इसके लिए अध्यादेश लाए गए और फिर इन्हें बिना बहस के, बिना वोटिंग के राज्यसभा में पास कर दिया गया। बिना किसी के मांगे, बिना किसी बहस के, बिना वोटिंग के अप्रजातांत्रिक तरीके से इनको पास कर दिया गया। आज इस बात का डर है आड़ती को भी, व्यापारी को भी, किसान को भी, मंडियर मजदूर को भी, खेतिहर मजदूर को भी कि मंडियां ख़त्म हो जाएंगी और निजी मंडियां बन जाएंगी, निजी क्षेत्र में बन जाएंगी, कॉरपोरेट घरानों की मंडियां बनेंगी। वो हालात मंडियों की हो जाएगी जो सरकारी स्कूलों की है और प्राइवेट स्कूल जो आज फलीभूत हो रहे हैं, ठीक उसी प्रकार से प्राइवेट मंडियां बनाने का अधिकार बड़ी बड़ी कंपनियों को दिया गया, बड़े लोगों को दिया गया है। इससे मंडियां ख़त्म होंगी और किसानों को इस बात का डर है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में बड़ी बड़ी कंपनियां आएंगी और ये जो कानून बनाए भी गए हैं बड़ी कंपनियों के इशारे पे बनाए गए हैं। आप बजट के जानकार हैं। जिस प्रकार से निर्माण क्षेत्र में, सेवा क्षेत्र में हमारे जीडीपी गिरा है, केवल कृषि क्षेत्र में ये सामान्य रहा या कुछ बढ़ोतरी रही है, जिसकी वजह से अर्थव्यवस्था को अगर संभाला तो कृषि क्षेत्र ने संभाला है। चाहे वो बैंक थे, चाहे वो आपके ऑटोमोबाइल्स थे, चाहे होटल थे, उनमें हमारे यहाँ पे नुकसान हुआ है और बड़ी कंपनियों की निगाहें खेती पे गई और इन्हें कहा गया कि इस प्रकार के कानून बनाओ कि हम ठेके पे लेकर के खेती कर सकें। और लगता है कि इन बड़ी बड़ी कंपनियों के ठेकेदार तो ज़मीनों के मालिक बन जाएंगे और किसान उनके नौकर बन जाएंगे और भूपति जो आज हैं वो भूमिहीन हो जाएंगे। ठीक इसी प्रकार से किसान के बीच में और बड़ी कंपनी के बीच में अगर कोई किसी प्रकार का विवाद होता है तो किसानों को कोई सिविल राइट नहीं है। केवल एसडीएम पे जाकर के अपनी फरियाद कर सकते हैं और एसडीएम कौन सुनेगा? बड़ी बड़ी कंपनियों के लोग आएंगे, सूटिट बूटिट होंगे, थैले वैले उनके पास होंगे, उनकी बात मानी जाएगी, प्रशासन का उनका दबाव होगा और आम किसान की बात कौन सुनेगा? इसी प्रकार से कि इस प्रकार के कानून लेके आए, कहने लगे कि हम इस प्रकार का देश में आयोग बनाएंगे जो एयर क्वालिटी कंट्रोल करेगा। और ये बात भारत सरकार की तरफ से बहस करते हुए तुषार मेहता सॉलिसिटर जनरल ने सर्वोच्च न्यायालय में कही और उसे एक अधिकार होगा कि 1 करोड़ रुपये जुर्माना और 5 साल की कैद कर सकेगा। और बिजली का सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बिल 2020 लेके आ रहे थे जो तैयार था, उसमें ये कहा गया था कि इस बिजली को निजी क्षेत्र में दे दिया जाए और जितनी सब्सिडी है वो ख़त्म कर दी जाए। किसी भी प्रांतीय सरकार को ये हक नहीं होगा कि वो अपने गरीबों को, दलितों को, पतितों को कोई सब्सिडी दे सके, किसानों को सब्सिडी दे सके या मुफ्त में बिजली दे सके। जब इस प्रकार के कानून आए तो इससे देश के किसान पूरे लामबंद हो गए और आंदोलित हो गए। आज लाखों किसान आज दिल्ली में डेरा जमाए हुए हैं
और लाखों किसानों के बच्चे, बूढ़े और जवान, हर परिवार से हर किसान आज दिल्ली में ठिठुरती सर्दी में पड़ा है और उनकी सुध लेने वाला कोई नहीं। सरकार में बैठे लोग आज एयर कंडीशन बंगलों में बैठे हैं और उनकी ऊपर बारिश किसानों के हो रही है, उन्हें तनिक भी लज्जा नहीं आती, तनिक भी उनका दिल नहीं पसीजता कि उनकी फरियाद सुनी जाए, किसानों की फरियाद सुनी जाए और इन कानूनों को रद्द कर दिया जाए। बाबूजी, आपने इतना कुछ एक सांस में, मेरे प्रश्न आधे तो खत्म ही हो गए, आपने इतना एक्सप्लेनेशन दी, लेकिन एक जहन में ये बात आ रही कि भाजपा ने इतना कुछ कर दिया तो क्या कांग्रेस किसानों के हक में रहती है, या कोई इनेलो या कोई और पार्टी? आपको क्या लगता है भाई हाँ वो पार्टी तो किसानों के हक में है? जहाँ तक पार्टियों का सवाल है, जी, जब भी जिनकी भी सत्ता रही है उन्होंने किसानों की अनदेखी की और किसानों के साथ जब वो टकराए हैं वो सत्ता से बाहर भी हो गए, उनके नशे भी उतर गए और उनकी भी राज सत्ताएं चकनाचूर हो गई, सिंहासन डोल गए, चाहे वो किसी पार्टी की रही, चाहे वो कांग्रेस की रही। आपको ध्यान होगा कांग्रेस की सरकार हुई थी तो यहाँ पे अनेकों किसानों पे गोलियां चली थी, किसान मारे गए थे। ठीक इसी प्रकार से हरियाणा विकास पार्टी की सरकार थी तो उसमें भी इसी प्रकार से गोलीकांड हुए थे। इंडियन नेशनल लोकदल में भी आपको पता ही है कि किस प्रकार से किसान मारे गए थे। जी, परंतु सारी सरकारें किसानों के सामने जब भी टकराई तो वो धराशायी हुई। मैं ये जानना चाहता हूँ, मैं थोड़ा सा राजनीतिक विचारधारा से अलग आपसे बात करना चाहता हूँ। मैं जब माजरा गांव में जाता हूँ, आपके बड़े भाई हैं, मैं उनको देखता हूँ, वो एक सिंपल किसान हैं। इतने बड़े आप राजनेता हुए, उनमें भी कोई बदलाव नहीं है, वो आज भी उसी पुराने कुर्ते पैजामे में वहाँ घूमते हैं। मैं ये मानता हूँ कि असली किसानों की बात आप समझते हैं। मैं ये जानना चाहता हूँ, जो वहाँ पर आंदोलन हो रहा है, अधिकतर किसान हैं वहाँ पर, भोले भाले किसान बैठे हैं, लेकिन जो जिनके कमान है, जो उस आंदोलन को चला रहे हैं, क्या वो राजनीतिक व्यक्ति नहीं है? क्या वो आगे इलेक्शन नहीं लड़ेंगे? आज वो किसी भी पार्टी को गाली दे रहे हो, लेकिन आने वाले समय में क्या वो भाजपा से या आम आदमी पार्टी से या किसी अन्य पार्टी से इलेक्शन नहीं लड़ेंगे? क्या वो अपनी राजनीति नहीं चमका रहे? आप क्या कहना चाहेंगे? जहाँ तक राजनीति से ये आंदोलन प्रेरित कहने के आरोप लगाए गए हैं, जी, इन्हें ये भी कहा गया कि दूसरे देशों से इन्हें चंदा मिल रहा है, जी, ये भी कहा गया ये अलगाववादी हैं, उग्रवादी हैं, ये भी कहा गया कि ये तो उन लोगों की रिहाई मांगते हैं जो जेलों में बंद हैं। जी, तरह तरह के इल्ज़ाम इस आंदोलन पर लगाए गए। जी, इसे राजनीति से प्रेरित कह करके ये भी कहा गया तो केवल कांग्रेस करवा रही है। ये भी कहा गया कि हमें ऐसे मौके पे सतलुज जमुना लिंक नहर का पानी का मुद्दा उठाना चाहिए जी, और उठाया भी गया, जी, परंतु ये सारे मुद्दे गौण हैं। आज कोई किसी की बात को सुनने को तैयार नहीं। केवल निशाना ये तीनों कानून हैं जो किसान विरोधी हैं, इन्हें रद्द करने का प्रश्न है। जहाँ तक आपने कहा क्या वो चुनाव नहीं लड़ेंगे, तो समय के गर्भ में है। बहुत से पीछे भी उन्होंने चुनाव लड़े हैं। लोग आंदोलनों से निकल करके चुनाव लड़ते भी रहे हैं, आंदोलनों की पैदाइश रहे हैं। आपको जयप्रकाश नारायण का आंदोलन की याद होगी, उसमें से बहुत से नौजवान निकल करके आए थे, इस देश की सत्ता पे में भागीदारी उनकी हुई थी। इन आंदोलनों से भी हो सकता है, वो तो समय के गर्भ में है, पीछे भी लड़े होंगे, परंतु आज लोग जितने भी वहाँ पे बैठे हैं भोले भाले नहीं हैं, वो अपने अधिकारों के समझते हैं, उनका भला क्या है बुरा क्या है। बहुत कोशिश करेगी कि ये तो बहुत अच्छे कानून हैं, उल्टी बात को सुलटी समझाएं, बहुत प्रयास किए गए, किसी के समझ में नहीं आए, परंतु लोगों का निशाना दिल्ली की जो सरकार है जिसने ये कानून बनाए हैं उसकी तरफ कूच करने का है। हर घर से किस प्रकार से लोग, हर गांव से, हर कूड़ी पता से लोग दूध इकट्ठा करते हैं, राशन इकट्ठा करते हैं, पैसे इकट्ठे करते हैं और वहाँ इस कड़कती हुई सर्दी में वहाँ बैठे हैं। ये किसी राजनेताओं के कहने से नहीं बैठे। बाबूजी, मैं एक बात जानना चाहूँगा। एक आंदोलन था अन्ना हजारे जी का, जहाँ पे सब कुछ पीसफुली था, कोई तोड़ फोड़ नहीं थी, कहीं कुछ असामाजिकता नहीं थी, हर व्यक्ति बड़े लेवल पे वहाँ पे जा रहा था, कोई रास्ता नहीं रोका गया था, शायद कहीं कोई फंडिंग का जिक्र नहीं हुआ, कहीं से कुछ और जिक्र नहीं हुआ। अब तो सुना है कि राकेश टिकैत जी हैं, उनके अकाउंट में 1.5 करोड़ पाया। ये बात सच है कि नहीं? आप क्या मानते हैं इस बारे में? ये सब अफवाहें हैं।
अच्छा जी। कोई किसी प्रकार का चंदे की बात या किसी प्रकार के ये इल्जाम सुना है लगाना उनके बहुत अकाउंट आसान में है बाहर से आया है 1.5 कि करोड़ रुपया। किसी के अकाउंट में क्या है क्या नहीं है, क्या सबके अकाउंट खगाले जाएंगे आज इस मौके पे? और कौन कहता है इनको किसी प्रकार का विदेशी फंड मिल रहा है? ये सब ढंगोसड़ा है, इन बातों में कोई दम नहीं है। और ये जहाँ तक चंद आप अन्ना हजारे के आंदोलन से कर रहे हैं, इसकी वे किस प्रकार से इन लोगों के ऊपर तो वाटर कैनन बरसाए गए, इन पर अश्रु गैस के गोले छोड़े गए हैं, इनके आगे बैरिकेड लगाए गए हैं, इन्होंने कोई वहाँ रास्ते नहीं रोके हुए। आपको ध्यान होना चाहिए कि सरकार ने खुद ही तो हमारी नेशनल हाईवेज़ को, जीटी रोड्स को खुदवाया है, बैरिकेड लगाए हैं कि दिल्ली ना आ सकें। कौन कहता है इसमें इस आंदोलन में भी हिंसा हुई है? कहीं पे भी किसानों ने हिंसा नहीं की, उनके ऊपर ही केवल मैं ये नहीं कह रहा कि किसानों ने लाठीचार्ज हिंसा किया गया, की जी। उन्हीं के ऊपर वाटर कैनन बरसाए गए। उन्होंने बहुत शांति से, धैर्य से काम लिया और इसीलिए ये आंदोलन अभी तक कामयाब है। मैं ये नहीं कह रहा कि किसानों ने किया, मैंने कहा इस आंदोलन के दौरान जो 1600 टावर तोड़े गए, जिन पे इतना बड़ा कुछ हुआ, कहीं कहीं पे इस आंदोलन से पहले एक ही ट्रैक्टर को दिल्ली जला दिया जाता है, कभी उसी ट्रैक्टर को कहीं और जला दिया जाता है। 5 लाख का ट्रैक्टर क्या है किसान फूकेगा? आप ये मानिए, जब आंदोलन सर चढ़ के बोलता है जी, तो फिर वो किसी संपत्ति का, अपनी की संपत्ति का परवाह नहीं करता, उसमें सब कुछ झोंक देता है। उसका निशाना उस इंसान का इस आंदोलन को कामयाब करने का है। जी। अडानी और अंबानी जैसे लोगों से लोग ये ज़रूर समझ गए हैं इस आंदोलन के माध्यम से कि इस देश के लोगों की जो सत्ता में बने बैठे हैं, उनके मन चाहे लोग हैं अडानी और अंबानी। इस आंदोलन के माध्यम से ये बात ज़रूर निकल के आई कि कॉरपोरेट घरानों में भी अगर किसी की सबसे ज़्यादा ये सरकार तरफदारी करती है तो अडानी और अंबानी की करती है। आज किसानों के निशाने पर वो इसीलिए आए कि उन्हें लगता है कि जिस प्रकार से पहले भी कई मुद्दों पे उनकी तरफदारी की गई है, आपको ध्यान होगा इस देश के, अंबानी की तरफ से तो मैसेज भी आया कि भी हम इस मामले में कहीं भी नहीं है। इस देश के अंदर एयरपोर्ट बिकाऊ है। वो किसको दिया गया है? इस देश के अंदर बीएसएनएल बिकाऊ है, इस देश के भारत पेट्रोलियम बिकाऊ है। आज बेचने पे तो लगे हुए हैं और सबसे ज़्यादा यही समूह खरीद रहे हैं। अडानी और अंबानी ही क्यों पा रहे हैं सारा कुछ? लेकिन आज आप कह रहे हो कि कोर्ट में भी सरकार जानबूझ के एक षड्यंत्र के तहत हाई कोर्ट में केस डलवा गया है और उसका जवाब सेंट्रल गवर्नमेंट दे रही है। जानबूझ करके एनएसए को के हवाले किसी प्रकार से सेंट्रल एजेंसी जो सिक्योरिटी की है वो पंजाब में लगाई जाए और पंजाब की सरकार को किसी तरीके से इस बात में फंसाया जाए कि वो अडानी और अंबानी के टावर्स को सुरक्षित नहीं रख सके, लॉ एंड ऑर्डर वहाँ नहीं है, किसी प्रकार का बहाना करके उस सरकार को, तो जो टावर थे नहीं तोड़े गए आपके, उस सरकार को किसी तरीके से फंसाने की प्रयास किए जा रहे हैं। जो ये कंप्लेनेंट भी यही हैं, इसके डिफेंडेंट भी यही हैं। हाई कोर्ट में जो केस डाला गया है इन्हीं ने डलवाया, यही जवाब देने वाले हैं। और ये तो लोगों के खेत में, घर में खड़े हैं टावर, जिनकी सुरक्षा करना उनकी खुद की कंपनियों की जिम्मेवारी है। कंपनियां दर्ज कराएं मुकदमे। मैंने ओम प्रकाश धनखड़ साहब से बात करी इंटरव्यू में, उनसे 5-4 क्वेश्चन थे, मैंने उनसे सिलेक्टेड से पूछे, तो उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के ऊपर है वो इस चीज़ को, इस नियम कानून को लेना चाहती है कि नहीं है। आम जनता के ऊपर है, वो इस चीज़ में आना चाहते कि किसी के ऊपर कोई दबाव नहीं, फिर भी इतना बड़ा आंदोलन। लोगों के दिमाग में ये बनाया जा रहा है कि जैसे कि किसानों की जमीन को हड़प लिया जाएगा। आप ये मान के चलिए कि वो दवाई जो नहीं लेना चाहता किसान, आप धक्के से पिलाओगे? नहीं, किसान के ऊपर ऑप्शन है कि वो लेना चाहता है कि नहीं लेना चाहता है। कहाँ, किसने मांग की थी? किसकी मांग के ऊपर बनाए गए थे? अध्यादेश लाने की जरूरत क्या थी? इतनी कौन सी इमरजेंसी इस देश पे पड़ गई थी? आप मुझे ये बताइए। फिर आपने राज्यसभा में वोटिंग क्यों नहीं कराई? ये मान लिया शायद मेजोरिटी इनकी है, ये बन भी जाती, इनके पास भी हो जाता, फिर भी वोटिंग क्यों नहीं कराई? और फिर इसके साथ साथ कि आप इस बात को भी देख लीजिए,
अच्छी तरह से कि अगर किसान ही खुद जानता है कि मेरे हक में हैं, ये खिलाफ हैं, इतना भोला नहीं है कि आप सोचते हो कि पॉलिटिकल पार्टियों ने बहका दिया, किसी नेताओं ने बहका दिया, वो वहाँ पर जाके बैठ गए। 3 महीने यहाँ चला आंदोलन पंजाब में, और वो 1.5 महीना से वहाँ पे बैठे हैं। आज आपको ध्यान कराना चाहता हूँ कि 60 से ज़्यादा जानें चली गई हूँ आज, चाहे वो एक्सीडेंट में मरे, चाहे इसकी हार्ट फेल होने जिम्मेवारी से कौन मरे। ले रहा है इसकी सर? जिम्मेवारी सरकार की है। सरकार को तुरंत से उनको मुआवजा देना चाहिए, और सरकार एक तो परिवार चाहती को नहीं नौकरी कि इस देनी तरीके चाहिए। से लोग इकट्ठे हों। किसान नेता जो उनको बुला रहे हैं, क्या उनकी सरकार चाहे या ना चाहे, सरकार तो ये चाहती है कि वो अपने घर चले जाएं, परंतु उनकी ज़िंदगी मौत का सवाल है। वो घर कैसे चले जाएं? घर जाएं तो वो पहले कहते हैं कि हम तो इसे वहाँ मरे, इसे यहाँ मरे, इससे अच्छा यहीं मर जाएंगे। आंदोलन होते हैं, ये ज़रूरी नहीं है कि लाठी गोली से ही मार जाएं। हालात इस प्रकार के हों कि इतनी सर्दी पड़ती हो, इतनी ज़्यादा दिक्कतें हों, वहाँ पे बारिश हो रही हो, सरकार इस बात के लिए जिम्मेवार है। अगर किसान नेता और आप जैसे कह रहे हैं, अगर इतनी ही किसानों की उनकी जाने की चिंता है, तो किसानों को कहो आप घर पे बैठे, हम आपके लिए लड़ाई लड़ेंगे, हम सड़क पे बैठेंगे। ऐसा क्यों नहीं सोचा जाता? किसान खुद व खुद इस लड़ाई को अपने हाथ में रखना चाहता है, किसी पॉलिटिकल पार्टी को भी नहीं आने देना चाहता, किसी राजनीतिक दल का वो झंडा नहीं लगाने देना चाहता, लेकिन वहाँ और पे वो तो राजनेताओं का भी वो जमावड़ा नहीं चाहता। बहुत से राजनेता गए हैं बोलने के लिए, जी उन्होंने उनको कहा कि नहीं, आप बैठ जाइए, समर्थन दे दीजिए और आप जाइए, क्योंकि ये कमांड किसान यूनियनों के नेताओं के हाथ में है, जो उन्होंने संयुक्त एकता किसान का जो वो बनाया हुआ है, 40-42 फ्रंट किसान बनाया है। नेता हैं, चरूनी है, टिकैत साहब हैं, यादव साहब हैं, वो क्यों नहीं अगर किसानों की चिंता करते तो उनको ये कह दो भाई आप घर पे रहो, आपकी लड़ाई हम लड़ेंगे। अकेला कौन लड़ सकता है? 40 आदमी का क्या 40 आदमी के साथ दो 4 लोग हैं वो खड़े हों। नहीं नहीं, 40 आदमियों का क्या दबाव मानेगी जो लाखों का नहीं मान रही? इसीलिए जो तो आपके साथ वो आ रहे हैं, फिर आप उनकी लाखों लोगों जिम्मेवारी के लीजिए ना। दबाव मान नहीं रही और 40 आदमियों का मानेगी वो। इसलिए तो आप ये मान के चलिए कि जनता जब जागती है, उठती है, तो वो अंगड़ाई लेती है और वो ऐसे आंदोलन करती है। ये ना एक आदमी के बस के, ना 40 के बस की बात, ये जनता, इसमें जन आंदोलन है। और ये हर घर से, हर गांव से लोग गए हुए हैं, और लोगों का उस तरफ ये सोच लो कि हजूम जा रहा है, लगातार कारवां बढ़ता जा रहा है। और मैं समझता हूँ इसके परिणाम तुरंत से सरकार को समझने चाहिए। और सरकार अपने लिए बनाई जाती है, अपनों के लिए बनाई जाती है, लोगों के लिए बनाई जाती है। गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। लोगों की सरकार लोगों के लिए काम करे और ये कानून रद्द करे और लोगों की सुध ले, किसानों की। मेरे दिमाग में एक बात आई, मैं आपसे जानना चाहता हूँ। भाजपा सरकार 8 बार मीटिंग कर चुकी है, 9वीं बार मीटिंग होनी बाकी है। 8 बार मीटिंग में जितने भी बातें कुछ भाजपा ने माननी है, तो उतना थोड़ा सा ढीलापन किसान नेताओं की तरफ से भी होना चाहिए, लेकिन दिन प्रतिदिन वो बढ़ता जा रहा है। क्या जितना भाजपा उतना मान रही है, उतना किसान नेता थोड़ा सा अपने आंदोलन को कमजोर नहीं कर सकते, या उतना एग्रेसिव करना जरूरी है? इस बारे में क्या चाहते हैं? जहां तक बात मानने की है जी, वो तो अभी अंडर कंसिडरेशन था। एमएसपी भी रिटर्न की कहा है, सोच विचार करने के लिए कहा है जी कि हम इस पे विचार करेंगे 2 मुद्दों पे। जी, और उन्होंने ये कहा, किसानों ने, कि ये कोई खास बातें नहीं थी, ना तो ये अभी कानून बने थे और ना ये किसी प्रकार का अभी तक इनकी क्रियान्वित हुए थे। जी, तो इसलिए किसानों को ये लगता है कि अभी तक इसमें थोड़ा बहुत ही मामला सुलझने के आसार हैं। बाकी के जो अहम मुद्दे हैं, तीनों कानून, उनकी तरफ सरकार उनको विचार करने के लिए नहीं कह रही। उन पे तो अडिग है सरकार। सरकार पहले ये कहती थी किसान बात करने को तैयार नहीं, किसानों ने समय दिया, किसान गए, बातचीत करी, परंतु डाक के 3 पात कोई कार्रवाई नहीं हुई। और जहाँ तक सवाल है इस बात का कि किसानों को ये बात जची हुई है कि ये बिल उनके लिए, ये कानून उनके लिए डेथ का वारंट है। मान लीजिए ये कानून वापस ले लेती है, इस तरीके से फिर 370 वाले आ जाएंगे, फिर राम मंदिर का मुद्दा फिर से उठ जाएगा।
क्या यही एक तरीका है आम आदमी के पास या किसान नेताओं के पास या विपक्ष पार्टियों के पास? इसी तरीके से रास्ते रोको और कुछ दिन के बाद भीड़ जमा कर दो, फिर उस कानून को वापस ले लो, ऐसा कुछ कुछ और नहीं। बीच का समाधान? इस तरीके से कानून जो बनाए गए जल्दबाजी में, जी और ये ऐसा नहीं पहले कानून होगा, कानून बहुत बने हैं, लागू नहीं हो सके। जी और ये भी कानून ऐसा ही है, लागू नहीं हो सकेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ तक कहा कि इन्हें होल्ड कर दिया जाए, तो सरकार को क्या इतराज़ है? तो सरकार ने कहा कि हम सोच समझ के बताएंगे, आज तक तो बताया नहीं। सुप्रीम कोर्ट में इसलिए गए थे कि सुप्रीम कोर्ट ये ऑर्डर कर देगा कि इनको कहोगे घर चले जाएं, परंतु नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, ये इनका अधिकार है, शांतिपूर्ण तरीके से किसान बैठे हैं और इनको सरकार ने ये लेकिन भी घेरे तो हुए कहा हैं। ना, रास्ता को खोला जाए। कहाँ कहा? उन्होंने ये कहा कि सरकार ही बैरिकेड लगाए बैठी है, किसान अपनी मांग सही कर रहे हैं। इस देश की सर्वोच्च न्यायालय ये जब कहती है तो इससे बड़ा कौन सा जजमेंट डिलीवर होगा? ये जजमेंट ही तो है। उन्होंने जब ये कह दिया इनकी मांगें भी वाजिब हैं और ये इस तरीके से जनतांत्रिक तरीके से अपना आंदोलन कर सकते हैं, ये तो सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जो कमेंट्री वहाँ की है, जजेज ने कहा है, वो तो किसानों का पक्ष लिया है। लास्ट प्रश्न सर, किसानों पे बहुत चर्चा हुई है, आप अब किस पार्टी में जा रहे हैं? मुझे पता चला कि आपके बेटे ने भी कल रिजाइन दे दिया किसान आंदोलन को लेके, तो अब आप किस पार्टी में जा रहे हैं? अभी निकट भविष्य में कोई इस प्रकार का किसी पार्टी में जाने का प्रश्न नहीं है। फिलहाल आज देश के सामने सबसे बड़ा किसानों का आंदोलन मेरी राजनीतिक जीवन में मुझे प्रतीत हो रहा है। ये लगता है कि इससे बड़ा आंदोलन कभी नहीं हुआ। मेरी तो सबसे पहले यही इच्छा है और मेरे प्रयास हैं कि किसानों का, आड़तियों का, मज़दूरों का ये आंदोलन सफलतापूर्वक शांतिपूर्ण तरीके से रहे। सरकार तीनों कानून रद्द करे और किसानों को खुशी खुशी घर आने का मौका मिले। मेरी यही है। अभी मैं किस पार्टी में हूँ, किस पार्टी में नहीं हूँ, प्रश्न इस बात का नहीं है। मैं किसानों के साथ हूँ। अपने बेटे को लेकर क्या कहना चाहेंगे? आपने उनको गाइड किया बेटा तू रिजाइन दे दे, या आप किस तरीके का? ये ऐसा कुछ नहीं है, उसकी मर्जी है। डेमोक्रेटिक सेटअप में वो पढ़ा लिखा है, उसने जो सोचा होगा ठीक सोचा होगा। और किसानों की पक्षधारी करना, हमारा परिवार भी किसान परिवार है। हम किसानों के हित के लिए, किसानों की राजनीति की, किसानों के साथ रहे, किसानों के घर में बड़े पढ़े लिखे बड़े बने, और मैं समझता हूँ उसने ठीक किया। जो घर से किसान आंदोलन में जा रहे हैं उनके लिए क्या आप कहना चाहेंगे? मेरा उनको यही कहना है कि और ज़्यादा से ज़्यादा जाएं और सफलता, संघर्ष जब भी फलीभूत होगा जब ज़्यादा से ज़्यादा लोग शांति प्रिय ढंग से दिल्ली के चारों तरफ जमा रहेंगे और किसी भी प्रकार से पीछे मुड़ के ना देखें। सरकार को झुकाने वाला चाहिए, सरकार झुकेगी। सरकार को झुकाने का टारगेट है या कानून वापस लेने का सर? इसमें अपने आप ही कानून वापस हो जाएगा जब सरकार झुक करके लोगों से बात करेगी। अभी तो सातवें आसमान पे हैं, अहंकार टूटेगा, गद्दी का नशा उतरेगा और किसानों की सुध लेंगे और किसानों के ये जो काले कानून हैं ये रद्द हो जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, बहुत धन्यवाद। तो भाई ये थे हमारे साथ रामपाल माजरा जी, जो कि मेरे फेवरेट लीडर्स में से हैं। कुछ भी बोलने में कतराते नहीं, चाहे वो कैसा भी हो, और बड़े सुलझे हुए हैं, हर बात को बड़े नाप तोल के बोलते हैं। और क्योंकि घर परिवार मैंने जब देखा तो एक प्योर अभी तक किसानों की वेशभूषा में भाई साहब, रामपाल जी के भाई साहब रहते हैं, और आज तक भी उनके दिमाग में कोई इस तरीके का नहीं भाई मेरा भाई इस तरीके से एक बड़ा मंत्री भी रह चुके हैं। सो बड़ा अच्छा लगा, और जितने कड़वे तरीके से हो सकता था वैसे मैंने सवाल पूछे। मेरे सवाल से अगर किसी को हानि हुई हो तो मैं क्षमा चाहूँगा, लेकिन सवाल पूछने जरूरी थे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय।